कोल्हापुर नामक छोटे से गांव में एक सेठ रहते थे जिनका नाम रामनिवास था। वे एक समृद्ध व्यापारी थे और उनके पास बहुत संपत्ति थी, लेकिन उनके दिल का खालीपन उनकी पत्नी की असमय मृत्यु से हमेशा बढ़ता जा रहा था। कुछ साल पहले उनकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और तब से उनका जीवन एक अनकहे दर्द से भरा हुआ था। रामनिवास की 3 बेटियां थीं, विशाखा, यशविनी और किरणवी। तीनों अपनी सुंदरता, संस्कार और दिलों की मासूमियत के लिए प्रसिद्ध थीं। विशाखा बड़ी थी, सजीली और समझदार। यशविनी मंझली थी, चंचल और हंसी खुशी से भरी हुई। और सबसे छोटी किरणवी, जो सबसे प्यारी और नटखट थी, जो सभी को अपनी मासूमियत से प्रभावित करती थी। गांव के लोग उन तीनों को प्यार से सेठ की राजकुमारी कहकर बुलाते थे। उनका जीवन एक शांतिपूर्ण और सुखमय माहौल में व्यतीत हो रहा था, लेकिन एक रहस्यमयी ताकत जो उनकी जिंदगी को किसी अजनबी मोड़ पर ले जाने वाली थी। सेठ रामनिवास अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। वह चाहते थे कि उनकी बेटियां अपनी मां की कमी महसूस ना करें। इसीलिए उन्होंने हर संभव कोशिश किया कि उनके जीवन में खुशियां और प्यार से भरपूर रहें। वह अपनी बेटियों के चेहरे पर कभी उदासी नहीं आने दिया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अपना छोटा भाई समझकर एक लाइक कर दें। विशाखा, यशविनी और किरणवी तीनों के दिलों में अपने पिता के लिए गहरा सम्मान और प्रेम था। अब इस प्यार भरे वातावरण में एक नया मोड़ आने वाला था जो उनके जीवन को एक अलग दिशा में ले जाएगा। गांव में एक विधवा महिला थी जिसका नाम चेतना था। चेतना की एक बेटी थी जिसका नाम दीप्ति था। चेतना की आदत थी कि वह हर दूसरे दिन सेठ रामनिवास के घर कुछ न कुछ मांगने के लिए चली जाती थी। कभी अनाज, कभी चीनी तो कभी चाय पत्ती। जो महिला हमेशा सेठ के दरवाजे पर खड़ी रहती और जो भी उसे चाहिए होता वह मांग लेती। किरणवी को वह महिला बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि चेतना और दीप्ति हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं और कभी खुद से कुछ करने की कोशिश नहीं करती हैं। वह चाहती थी कि लोग आत्मनिर्भर बने और किसी पर बोझ न डालें। लेकिन सेठ रामनिवास हमेशा चेतना की मदद करने में विश्वास रखते थे, क्योंकि वह समझते थे कि उनकी स्थिति कठिन है। फिर भी किरण भी इस स्थिति को लेकर अक्सर चिंतित रहती थी। यह देखना रोचक होगा, चेतना और दीप्ति की आदतें किरणवी के जीवन में कुछ नया मोड़ ला सकती हैं। एक दिन उसने अपनी बड़ी बहन विशाखा से कहा, दीदी, यह विधवा औरत हमारे घर बार बार क्यों आती है? देख लेना, एक दिन इसी की वजह से हम लोग बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। विशाखा ने किरणवी की बातों को सुना और कहा, देखो किरणवी, वह एक गरीब विधवा है। थोड़ी मदद देने से उसका भला हो सकता है। हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम तो खुश हैं। अगर हम थोड़ा सा सहयोग करते हैं तो इसका कोई बुरा असर नहीं होगा। किरणवी को फिर भी यह बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसने सोचा कि शायद उसकी बहन सही कह रही होगी। इस बीच चेतना अक्सर सेठ के घर आती और कुछ न कुछ मांगती और चली जाती थी। किरणवी का दिल नहीं मानता था, लेकिन उसकी बहन विशाखा का कहना था कि किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और यह मदद करना उनकी जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि यह स्थिति किस मोड़ पर पहुंचेगी। कुछ समय बाद सेठ रामनिवास को खाने में एक अजीब सी परेशानी महसूस होने लगी। जो भोजन वह रोज खाते थे, अब उसकी स्वादिष्टता नहीं रही। वह समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उनकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। उन्हें कभी सिर में भारीपन महसूस होता तो कभी पेट में असहजता का एहसास होने लगा था। यह सब तब शुरू हुआ जब चेतना ने उनके घर में आकर खाने में कुछ मिलाना शुरू किया था। हर बार जब वह भोजन मांगने आती तो वह अपने साथ एक कागज की पुड़िया में कुछ अपने साथ लेकर आती थी। चेतना ने जानबूझकर कुछ ऐसा मिलाया था जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। एक दिन सेठ रामनिवास ने ठान लिया कि वह छुप कर देखेंगे कि आखिर उनकी बेटियों का खाना क्यों सही नहीं लग रहा था। वह जानते थे कि उनकी तबीयत में हाल के दिनों में खराबी आ रही थी और यह कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सेठ ने सोचा, अगर यह मेरी बेटियों के हाथ का खाना नहीं है तो कहीं और से समस्या हो सकती है। एक दिन जब वह घर में अकेले थे और उनकी बेटियां अपने काम में व्यस्त थीं, सेठ ने धीरे धीरे आंगन से रसोई की ओर रुख किया। वह चुपचाप रसोई में गए और खिड़की से अंदर झांकने लगे। उन्होंने देखा कि किरणवी रोटियां बना रही थीं और विशाखा सब्जियां बना रही थी। लेकिन तभी वह चुपके से देखा
कि चेतना रसोई में आकर खाने में कुछ मिला रही है। चेतना रोटियों के आटे में कुछ छुपाकर डाल रही थी और किरणवी की नजर से बचने की कोशिश कर रही थी। सेठ रामनिवास यह देख चौंक गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये औरत हमेशा मेरे घर से मदद लेती है और ये हम लोगों के साथ छल कर रही है। यह देखकर सेठ रामनिवास ने चुपचाप पीछे हटकर रसोई से बाहर निकल गया। सेठ को समझ में आ गया था कि उनकी बीमारियां और खराब तबीयत चेतना की इन हरकतों का परिणाम हो सकती है। एक दिन सेठ रामनिवास ने चेतना को अकेले में मिलने का मौका पाया। वह बहुत गंभीर थे और मन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर यह विधवा महिला उनके खाने में क्या मिलाती है जिससे उनकी तबीयत खराब हो रही है। वह अपने सब्र को नियंत्रित रखते हुए सीधे चेतना से मिलने के लिए उसके पास जाता है। सेठ ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, तुम मेरे खाने में क्या मिलाती हो? मुझे अब यह समझ में आ रहा है। स्त्री ने अपनी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए बिना झिझक के कहा, आपका खाना तो बिल्कुल ठीक है सेठ जी। मैं तो बस ये देख रही थी कि आपका खाना खराब होने पर आप अपनी बेटी को डांटते हैं या नहीं, लेकिन आप तो बहुत अच्छे हैं, अपनी बेटियों को एक शब्द भी नहीं कहा। चेतना की बात सुनकर सेठ चौंक गया और सोच रहा था कि यह महिला क्यों कह रही है। चेतना ने बात को फिर से घुमा दिया। रामनिवास अब चेतना की मीठी बातों में आने लगा था। उसकी स्नेहपूर्ण बातें और दयालुता ने धीरे धीरे सेठ के दिल को छुआ। वह अब चेतना को एक दयालु और समझदार महिला के रूप में देख रहा था जो उसकी भलाई के लिए चिंता करती है। चेतना ने एक दिन सेठ से कहा, सेठ जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी मदद से कई लोगों की जिंदगी सुधरी है। आप जैसे महान व्यक्ति की सराहना की जाए वह कम है। उसके शब्दों में एक विशेष आकर्षण था जिसने सेठ को अपना प्रभाव दिखाया। रामनिवास अब धीरे धीरे चेतना की ओर खींचने लगे थे। उसकी मीठी बातों और स्नेहपूर्ण दृष्टिकोण ने सेठ को इस हद तक प्रभावित किया कि वह उसे खुद के करीब महसूस करने लगे। सेठ को अब यह महसूस होने लगा कि वह चेतना के प्रति आकर्षित हो रहे थे और उसकी नजदीकियां उनके दिल को छू रही थीं। चेतना के साथ बढ़ते इस रिश्ते को लेकर सेठ की सोच अब उलझन में थी। क्या यह केवल एक साधारण सहानुभूति थी या फिर कुछ और था? यह सवाल अब सेठ के दिल और दिमाग में चल रहा था। धीरे धीरे सेठ रामनिवास और चेतना के बीच मिलना जुलना बढ़ता गया। चेतना की मीठी बातें, उसकी दया और उसकी नजदीकियां सेठ के दिल को इस हद तक प्रभावित कर चुकी थीं कि वह अपनी सोच और निर्णयों में बदलाव महसूस करने लगा था। रामनिवास को अब यह लगने लगा था कि चेतना ही उनकी जिंदगी की साथी हो सकती है और उसने बिना किसी लंबी सोच विचार के एक दिन अचानक उसे अपनी पत्नी बनाने का फैसला ले लिया। यह निर्णय सेठ के लिए बहुत बड़ा था क्योंकि वह जानते थे कि उनकी 3 बेटियां और दूसरे लोग इस बदलाव को आसानी से नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन उनकी भावनाओं ने उन्हें इस फैसले पर मजबूर कर दिया। उन्होंने किसी से भी इस बारे में बात नहीं किया और चुपचाप चेतना से शादी कर लिया। वह अपनी बेटियों को यह खबर देगा तो वे बहुत दुखी होंगी और शायद इस फैसले को स्वीकार भी नहीं करेंगी। इसलिए वह चुपचाप शादी करके चेतना को अपने घर ले आया। अब यह देखना होगा कि उनकी बेटियां इस नए रिश्ते को कैसे स्वीकार करती हैं। उसकी बेटियां अपने पिता का बहुत सम्मान करती थीं। वह कुछ नहीं बोली। शादी के कुछ ही दिनों बाद चेतना की सच्चाई सामने आनी शुरू हो गई। जब उसने देखा कि रामनिवास की तीनों बेटियां घर में पहले की तरह ही रहती हैं और उनका ध्यान और प्यार अब भी पिता से मिल रहा है, तो वह अंदर ही अंदर बेचैन होने लगी। धीरे धीरे उसकी नफरत उन बेटियों के प्रति बढ़ने लगी और उसे लगा कि उनके रहते हुए वह कभी घर में पूरी तरह से अपनी जगह नहीं बना सकेगी। चेतना ने अब अपने दिल में यह ठान लिया था कि उसे किसी भी हाल में इन तीनों बेटियों को घर से बाहर करना होगा ताकि वह और उसकी बेटी दीप्ति अकेले सेठ के साथ रहे और उसे पूरा प्यार और धन उसकी बेटी को मिल सके। वह जानती थी कि ऐसा करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने यह सोच लिया था कि यह उसके लिए सबसे सही रास्ता है। वह अक्सर अपनी बेटी दीप्ति से कहती थी, हमें कुछ न कुछ करना होगा ताकि हम दोनों का ही राज हो सके। चेतना ने धीरे धीरे अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। उसने सेठ रामनिवास के सामने खुद को एक आदर्श पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि वह अपने कदमों से घर की स्थिति को और भी कठोर बनाती जा रही थी। उसने तीनों बेटियों को अपने अधीन कर लिया और उन्हें घर के सारे काम करने के लिए मजबूर कर दिया। बेटियां घर के कामों में व्यस्त रहतीं, जबकि चेतना खुद अच्छे खासे कपड़े पहनकर आराम से घर में घूमती रहती थी और अपनी सगी बेटी से कोई काम नहीं करवाती थी।
चेतना ने यह सुनिश्चित किया कि तीनों बेटियां हमेशा भूखी और थकी हुई महसूस करें। उन्हें कभी पर्याप्त खाना नहीं मिलता था। उनका पेट भरने के लिए जो कुछ भी बचता था वह उन तक पहुंचने नहीं देती थी। वह जानबूझकर खाना कम देती और कभी कभी तो उन्हें पूरी तरह से भूखा ही छोड़ देती थी। इस सब के बीच सेठ रामनिवास का ध्यान अब पूरी तरह से अपनी नई पत्नी पर केंद्रित हो गया था। वह उसे देखकर मंत्रमुग्ध था। उसकी खूबसूरती और आकर्षण उसके दिल में एक महल बना लिया था और उसकी बेटी दीप्ति और चेतना की सूरत और व्यवहार ने उसे पूरी तरह से आकर्षित कर लिया था। वह अब अपनी बेटियों की हालत पर ध्यान देने की बजाय अपनी नई पत्नी के साथ समय बिताने में व्यस्त रहने लगा था। रामनिवास की छोटी बेटी किरणवी यह सब देख रही थीं और वे समझने लगी थीं कि उनके पिता की आंखों का प्यार अब केवल चेतना पर केंद्रित है और वे खुद को पूरी तरह से अनदेखा महसूस करने लगी थीं। घर में उनके लिए कोई जगह नहीं बची थी और धीरे धीरे तीनों यह महसूस करने लगी थीं कि अब उनका परिवार टूट चुका था। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि यह तय हो चुका था कि यह घरेलू संघर्ष और भी गंभीर होता जा रहा था। तीनों बहनें विशाखा, यशविनी और किरणवी घर में हो रहे अत्याचारों से तंग आ चुकी थीं। सौतेली मां चेतना का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था। घर के सारे काम उन्हीं से करवाए जाते थे और पिता भी अब उनकी तकलीफों को नजरअंदाज करने लगे थे। एक दिन जब यह सब सहना उनके लिए और मुश्किल हो गया तो वे चुपचाप घर से निकल गईं। तीनों बहनें जंगल की ओर चल पड़ीं, जहां उन्हें कम से कम कुछ समय के लिए खुली हवा में सांस लेने का अवसर मिल सके। चलते चलते वे जंगल के बीचों बीच एक बड़े छायादार पेड़ के नीचे जा पहुंची। थकान और दुख से भरी वे तीनों वहीं बैठ गईं। अब तक उन्होंने अपने आंसू रोके हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी पीड़ा छलक पड़ी और वे जोर जोर से रोने लगीं। आकाश की ओर देखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगीं, हे भगवान, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि हमें अपनी ही घर में इस तरह सताया जा रहा है। हमारी माँ बचपन में ही हमें छोड़कर चली गईं, लेकिन हमारे पिता तो थे ना, फिर क्यों आज वे हमारी तकलीफ नहीं देख पा रहे। किरणवी, जो सबसे छोटी और सबसे समझदार थी, आंसू पोंछते हुए बोली, भगवान, अगर आप हैं तो हमें कोई रास्ता दिखाइए। क्या हम सारी उम्र इस दुख में ही गुजार देंगे? तीनों बहनें फूट फूट कर रो रही थीं। उनकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। आसपास के पेड़ पौधे भी जैसे उनके दुख को महसूस कर रहे थे। एक बूढ़े ब्राह्मण उसी रास्ते से जा रहे थे। वह देखते हैं कि 3 सुंदर सुंदर लड़कियां एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थीं। तीनों बहनों को दुखी देखकर वह बूढ़े ब्राह्मण कुछ पल के लिए रुके और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटियों, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। क्या हुआ, तुम लोग क्यों रो रही हो? उन लोगों ने सारा हाल सुनाया। वह बोले, ईश्वर हमें कभी भी निराश नहीं होने देते हैं। तुम्हारी तकलीफें मैं समझ सकता हूं, पर घबराओ मत। चलो, मेरी कुटिया पास में ही है, वहां कुछ फल लगे हैं, जितना चाहो खा सकती हो। थोड़ी झिझक के बाद तीनों बहनें ब्राह्मण के साथ उनकी कुटिया की ओर बढ़ने लगीं। जंगल के घने पेड़ों से होते हुए वे एक शांत और पवित्र स्थान पर पहुंची। वहां एक छोटी सी कुटिया थी, जिसके पास एक बड़ा सा आम का पेड़ लगा हुआ था। पेड़ पर रसीले पीले पीले आम झूल रहे थे, जिन्हें देखकर तीनों बहनों की भूख और अधिक बढ़ गई। ब्राह्मण मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, यह आम का पेड़ मैंने सालों पहले लगाया था। तुम लोग भी जितने चाहे तोड़कर खा सकती हो। तीनों बहनें खुशी खुशी आगे बढ़ीं और एक एक आम तोड़कर खाने लगीं। जैसे ही उन्होंने पहला ही निवाला लिया, उनके चेहरे पर एक अलग ही संतोष और सुकून था। ऐसा लग रहा था मानो इस मीठे आम के साथ उनकी तकलीफें भी थोड़ी कम हो गई हों। विशाखा ने कहा, इतने मीठे आम हमने पहले कभी नहीं खाए हैं। यशविनी बोली, हाँ दीदी, ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान ने हमें खुद भेजकर यह फल खिलाया हो। उन लोगों ने प्रणाम करते हुए कहा, बाबा, आपने हमें इतने प्रेम से भोजन दिया, आप सच में बहुत दयालु हैं। चेतना को यह देखकर हैरानी होने लगी थी कि तीनों बहनें, जिनको ठीक से भोजन भी नहीं दे रही थी, फिर भी हर दिन पहले से अधिक स्वस्थ और खुशहाल दिख रही थीं। जबकि उसकी अपनी बेटी दीप्ति, जिसे वह सबसे अच्छे पकवान खिलाती थी, दिन ब दिन कमजोर और पीली नजर आने लगी थी। चेतना ने सोचा, मैं इन्हें खाना तक नहीं देती हूं, फिर भी इनके चेहरे की चमक कैसे बढ़ रही है, और मेरी बेटी, जिसे मैं बढ़िया खाना देती हूं, फिर भी वह मुरझा रही है। अब चेतना को यह राज जानने की जिज्ञासा होने लगी
उसने कई दिनों तक चुपचाप इन बहनों पर नजर रख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या खाकर इतनी स्वस्थ बनी हुई है। एक दिन उसने अपनी बेटी दीप्ति से कहा, तू जरा ध्यान दे, देख कि ये तीनों क्या करती हैं, कहां जाती हैं। आखिर ऐसा क्या है जो इनकी सेहत मुझसे छुपकर सुधर रही है। दीप्ति को भी अपनी मां की बात सही लगी। वह चुपचाप तीनों बहनों का पीछा करने लगी। एक दिन जब विशाखा, यशविनी और किरणवी अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल की ओर आम के पेड़ की तरफ जा रही थीं, तो दीप्ति भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वह छिपकर देख रही थी कि तीनों बहनें आम के पेड़ के पास पहुंची, वहां के रसीले आम तोड़े और बड़े आनंद से खाने लगीं। अब दीप्ति को समझ में आ गया कि यही कारण था कि वे इतनी स्वस्थ और खुशहाल दिख रही थीं। वह दौड़कर अपनी मां के पास पहुंची और पूरी बात बता देती है। मां, मैंने देख लिया, वे रोज जंगल में जाती हैं और एक आम के पेड़ से मीठे मीठे आम खाती हैं। शायद यही वजह है कि वे इतनी तंदुरुस्त हैं। चेतना यह सुनकर चौंक गई। उसके मन में जलन और क्रोध भर गया। अब वह किसी भी कीमत पर इन बहनों को इस आनंद से वंचित करना चाहती थी। अब सवाल यह था कि क्या चेतना इन तीनों बहनों को इस सुख से भी वंचित करने की कोई साजिश रचेगी। चेतना की योजना बहुत ही चालाकी से बनाई गई थी। शाम को जब सेठ घर लौटा तो उसने चेतना को बेहद परेशान देखा। वह सिर पकड़कर बैठी थी और दर्द से कराह रही थी। सेठ ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो। चेतना ने दुखी स्वर में कहा, स्वामी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं कई दिनों से इसे सहन कर रही हूं, पर अब और नहीं सहा जाता है। सेठ बेचैन हो गया और बोला, तो किसी वैद्य को बुलवाते हैं, वे कोई अच्छी दवा देंगे। चेतना ने तुरंत अपना जाल बिछाते हुए कहा, मैंने एक विशेष उपाय सुना है। जंगल में कुटिया के पास एक आम का पेड़ है। अगर उसकी जड़ को निकालकर पीसकर मेरे सिर पर लगा दिया जाए तो मेरा सिर दर्द हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। सेठ रामनिवास ने राहत की सांस लेते हुए कहा, बस इतनी सी बात, मैं अभी उस आम के पेड़ को कटवाने के लिए लकड़हारों को भेजता हूं। चेतना ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, अब देखती हूं ये तीनों लड़कियां कैसे इस पेड़ के सहारे जिंदा रहती हैं। लकड़हारा जड़ को काटकर सेठ को दे देता है। सेठ दवा बनाता है और उसके सिर पर मालिश करने लगता है। उसे बड़ी खुशी होती है। एक दिन जब तीनों बहनें जंगल में जाती हैं तो वह देखती है कि आम का पेड़ किसी ने काट दिया था। तीनों बहनें उदास मन से रो रही थीं कि अब वे क्या खाएंगी। तभी ब्राह्मण बाबा अपनी कुटिया से बाहर आए। उन्होंने देखा कि तीनों बहनें आंसू बहा रही थीं। ब्राह्मण ने प्यार से पूछा, बेटियों क्या हुआ, तुम फिर से दुखी क्यों हो। विशाखा ने रोते हुए कहा, बाबा, किसी ने हमारा आम का पेड़ काट दिया है, अब हम भूख मिटाने के लिए क्या करेंगे। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूं जिससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। तीनों बहनें आश्चर्य से ब्राह्मण की ओर देखने लगीं। उनके मन में जिज्ञासा जागी कि बाबा उन्हें कहां ले जा रहे हैं। वे ब्राह्मण के पीछे पीछे जंगल के भीतर चलने लगीं। थोड़ी ही देर बाद वे एक सुंदर नदी के किनारे पहुंचे, लेकिन यह कोई साधारण नदी नहीं थी। इस नदी में पानी के बजाय दूध बह रहा था। तीनों बहनों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यशविनी ने चकित होकर कहा, बाबा, यह नदी तो दूध की है। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटी, यह दूध की नदी है। यह उन्हीं लोगों के लिए है जो सच्चे हृदय से कष्ट सहते हैं और दूसरों का बुरा नहीं चाहते हैं। तुम जितना चाहो इसमें से घड़े भरकर दूध निकाल सकती हो और अपनी भूख मिटा सकती हो। किरणवी ने घड़े में दूध भरकर छका और बोली, बाबा, यह दूध तो बहुत मीठा और पौष्टिक है। ब्राह्मण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम्हें भूख की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी भूख लगे इस नदी से आकर दूध भर लेना, पर इसे किसी को मत बताना, क्योंकि लोभी और दुष्ट लोग इसे अपवित्र कर सकते हैं। तीनों बहनें खुशी खुशी ब्राह्मण को प्रणाम कर अपने घर लौट आईं। अब वे जब भी भूख महसूस करतीं, चुपचाप जंगल में जातीं और इस जादुई नदी से दूध भरकर ले आती हैं। अब सवाल यह था कि क्या सौतेली मां चेतना को इस जादुई नदी का पता चलेगा? अगर हां, तो क्या वह कोई नई साजिश रचेगी? चेतना अब और भी बेचैन रहने लगी थी। उसने सोचा, मैंने आम का पेड़ कटवा दिया है, फिर भी इनकी सेहत पर कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा है। उल्टा ये पहले से भी ज्यादा सुंदर और तंदुरुस्त दिख रही हैं। आखिर राज क्या है? अब उसे यह पता लगाना था कि आखिर वे क्या खाती हैं। उसने अपनी बेटी दीप्ति को बुलाया और कहा, तुम इन तीनों बहनों का पीछा कर और देख कि वे कहां जाती हैं और क्या खाती हैं। दीप्ति को भी जिज्ञासा थी
इसलिए वह चुपचाप उनके पीछे जाने लगी। जैसे ही विशाखा, यशविनी और किरणवी जंगल की ओर बढ़ी, दीप्ति भी छिपते छिपाते उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वह पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिपकर देख रही थी। थोड़ी देर बाद वह देखती है कि तीनों बहनें एक नदी के किनारे पहुंची, लेकिन यह कोई साधारण नदी नहीं थी, यह दूध की नदी थी। दीप्ति यह देखकर चौंक गई। उसने देखा कि तीनों बहनें नदी के पास घड़े भरकर दूध निकाल रही थीं और बड़े आनंद से पी रही थीं। अब दीप्ति समझ चुकी थी कि यही कारण था कि वे तीनों भूखी नहीं रहती और इतनी सुंदर और स्वस्थ दिख रही हैं। दीप्ति तेजी से घर वापस भागी और अपनी मां चेतना को सारी बात बता देती है। मां, मैंने देख लिया। वे जंगल में एक नदी के पास जाती हैं जिसमें पानी के बजाय दूध बहता है। वे वहीं से घड़े भर भर कर दूध निकालकर पीती हैं। चेतना यह सुनकर दंग रह गई। अब वह सोचने लगी कि इस जादुई नदी को कैसे खत्म किया जाए ताकि तीनों बहनों को फिर से कष्ट दिया जा सके। चेतना की चालाकी और क्रूरता अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। उसने ठान लिया था कि इन तीनों बहनों को किसी भी तरह से कष्ट देना है और उनके जीने का हर सहारा छीन लेना है। चेतना ने गांव के कुछ लालची लोगों को बुलाया और लालच देते हुए कहा, सुनो, जंगल में एक झोपड़ी है, उसे गिरा दो और वहां एक नदी बहती है जिसमें दूध है, उस नदी को मिट्टी से भर दो। बदले में तुम लोग जितने पैसे मांगोगे मैं दूंगी। पैसों के लालच में उन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे चेतना की बात मान लिया। वे तुरंत जंगल की ओर निकल पड़े। पहले उन्होंने ब्राह्मण की कुटिया को उजाड़ दिया, फिर मिट्टी और पत्थरों से नदी को पूरी तरह भर दिया ताकि उसका अस्तित्व ही मिट जाए। कुछ ही समय में वहां का पूरा दृश्य बदल गया। न झोपड़ी बची और न ही जादुई दूध की नदी। जब वे सब काम खत्म करके लौटे तो चेतना ने उनसे पूछा, सब काम हो गया? गांव के लोगों ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, सब नष्ट कर दिया हम लोगों ने, अब वहां कुछ भी नहीं बचा है। यह सुनकर चेतना का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने मन ही मन सोचा, अब देखती हूं ये तीनों बहनें कैसे जिंदा रहती हैं। भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगी। दूसरे दिन जब तीनों बहनें हमेशा की तरह जंगल में पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां ब्राह्मण की झोपड़ी ही नहीं थी। जादुई दूध की नदी भी मिट्टी से भरी हुई थी। तीनों बहनें स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। विशाखा ने रोते हुए कहा, अब हमारा क्या होगा? हम तो भूखी मर जाएंगी। यशविनी बोली, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ ऐसा हुआ? किरणवी ने उदास होकर कहा, जिसने भी यह किया है उसे भगवान जरूर सजा देंगे। थकी हारी और निराश होकर वे तीनों बहनें भारी कदमों से अपने घर वापस लौट आईं। अब सवाल यह था कि क्या तीनों बहनों के लिए कोई नई आशा की किरण आएगी? क्या ब्राह्मण फिर से प्रकट होंगे? चेतना की क्रूरता अब चरम पर पहुंच चुकी थी। उसकी लालसा अब बस यही थी कि तीनों बहनें उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएं। इस बार उसने एक और खतरनाक चाल चली। वह बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही रामनिवास घर आया तो उसने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी तकलीफ में क्यों हो? चेतना ने धीरे से आह भरी और कराहते हुए कहा, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे सिर्फ एक ही उपाय से आराम मिलेगा। सेठ ने घबरा कर पूछा, क्या उपाय है? तुम जो बोलोगी वह सब मैं करने के लिए तैयार हूं। तब चेतना ने अपनी असली चाल खेली। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें अपनी तीनों बेटियों का खून लाकर मेरे सिर पर लगाना होगा, तभी मेरा सिर दर्द ठीक होगा। सेठ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यह सुनकर सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? सेठ ने चौंक कर कहा। हां, चेतना ने निर्दयता से कहा, अगर मैं मर गई तो तुम ही जिम्मेदार होगे। तुम्हें तय करना होगा, या तो मेरी जान बचाओ या अपनी बेटियों को बचाओ। सेठ के लिए यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ उसकी पत्नी थी और दूसरी तरफ उसकी बेटियां, जिन्हें वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। वह भारी मन से अपनी बेटियों की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन वे उसे घर में कहीं नहीं मिली। तीनों बहनें गांव की ओर निकल चुकी थीं। सेठ इधर उधर भटकता रहा, हर किसी से पूछता रहा, क्या तुमने मेरी बेटियों को देखा है? काफी खोजबीन के बाद अंततः वह एक पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां तीनों बहनें बैठी जोर जोर से रो रही थीं। वह दृश्य देखकर सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भागकर उनके पास गया और अपनी बेटियों को गले से लगा लिया। बेटियों, तुम यहां क्यों बैठी हो? तुम इतनी दुखी क्यों हो? सेठ ने कांपती आवाज में पूछा। विशाखा ने रोते हुए कहा, पिताजी, अब हम और सहन नहीं कर सकते हैं।
हमारी सौतेली माँ हमें रोज तंग करती है। वह हमें भूखा रखती है, सारा काम करवाती है, और अब तो उसने हमारे खाने और पीने का भी सहारा छीन लिया है। यशविनी और किरणवी भी रोते हुए कहने लगीं, पिताजी, अब हमें इस घर में नहीं रहना है, हमें कहीं दूर ले चलिए। सेठ ने अपनी बेटियों को सीने से लगाया और सोचने लगा, अब क्या करूं? एक तरफ मेरी निर्दयी पत्नी का फरमान है और दूसरी तरफ मेरी मासूम बेटियां हैं। अब सेठ क्या करेगा? क्या वह चेतना के कहे अनुसार अपनी बेटियों को मार डालेगा या फिर कोई और रास्ता निकालेगा? सेठ अपनी बेटियों को बचाने के लिए उन्हें गहरे जंगल में छोड़ने का कठिन फैसला कर चुका था। रात का समय था। वह अपनी तीनों बेटियों को लेकर घने जंगल की तरफ चल देता है। बहुत दूर चलने के बाद उसे एक शांत वातावरण देखकर वहीं ठहरने का निर्णय लेता है। सेठ ने जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाया, खाने पीने का थोड़ा इंतजाम किया और अपनी तीनों बेटियों को प्यार से सुला दिया। लेकिन उसका दिल अंदर से टूटा हुआ था। वह जानता था कि अब वह अपनी बेटियों को कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन यह उनके लिए सबसे सुरक्षित रास्ता था। जब बेटियां गहरी नींद में थीं, सेठ चुपचाप अपनी बेटियों को छोड़कर वहां से चला गया। जाते जाते उसने जंगल में एक मरा हुआ जानवर देखा और उसकी शरीर से थोड़ा सा खून अपनी तलवार पर लगाकर अपने साथ ले आया। सुबह होते ही सेठ अपनी पत्नी चेतना के पास पहुंचा। देखो, मैंने अपनी बेटियों को मार दिया, ये रहा उनके खून का सबूत। सेठ ने खून भरा कपड़ा चेतना के सामने रख दिया। चेतना यह देखकर बहुत खुश हुई। उसने वह खून अपने हाथों और पैरों पर लगाया और ठंडी सांस भरते हुए कहा, अब मेरा दर्द हमेशा के लिए मिट गया। दूसरी तरफ तीनों बहनें जंगल में जागीं तो देखा कि उनके पिता वहां नहीं थे। विशाखा ने रोते हुए कहा, पिताजी, हमें छोड़कर कहां चले गए? यशविनी सहमी हुई थी। अब हम क्या करेंगे? हमें यह जगह बहुत डरावनी लग रही है। किरणवी ने इधर उधर देखा और बोली, शायद पिताजी हमें छोड़कर चले गए हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। जंगल में चारों तरफ अंधेरा था। दूर से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। तीनों बहनें एक दूसरे को पकड़कर डर से कांप रही थीं। अब आगे क्या होगा? क्या जंगल में उन्हें कोई सहारा मिलेगा? क्या कोई रहस्यमयी शक्ति उनकी मदद करेगी, या फिर उन्हें किसी नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? जंगल के एक सुनसान कोने में, जहां गहराई से आंसुओं की गूंज हो रही थी, तीनों बहनें विशाखा, यशविनी और किरणवी बैठी बैठी अपने दुख में डूबी हुई थीं। उनके चेहरे पर थकान, आंखों में निराशा और दिल में अटूट पीड़ा थी। अचानक जंगल में कुछ हल्की फुल्की बातचीत की आवाजें सुनाई देने लगीं। तीन दोस्त जो शिकार के लिए में जंगल में आए थे, पहला दोस्त बोला, अरे सुनो तो, यहां किसी की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। दूसरा दोस्त बोला, हाँ, सच कह रहा है दोस्त, चलो देखते हैं कि कौन है। वे धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाते गए। जब उन्होंने पास पहुंचकर देखा तो उनकी नजरें तीन खूबसूरत लड़कियों पर पड़ीं, जो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ रो रही थीं। उन लड़कियों के गहरे आंसू उनके दर्द को बयां कर रहे थे। एक युवक ने धीरे से पूछा, युवक, तुम लोग इतनी दुखी क्यों हो? बताओ क्या हुआ है? तीनों बहनें एक दूसरे की ओर देखीं और फिर अपनी पूरी पीड़ा, अपने कष्टों का हाल उन लोगों से साझा करने लगीं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें अपने घर में अत्याचार सहने पड़े, भूख प्यास और दुख की मार झेलनी पड़ी, और किस तरह उनका जीवन निराशा में डूबता चला गया था। तीनों दोस्त उनकी उदास नजरों को देखकर अत्यंत संवेदनशील हो उठे। उनमें से एक ने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा, यह सुनकर हमारा दिल दहक गया, हमें इन बेबस लड़कियों की मदद करनी चाहिए। दूसरा दोस्त बोलता है, हमारा भी तो एक घर है और इनकी तकलीफ देखकर तो मन करता है कि क्यों ना हम इनसे विवाह कर लें। इस तरह इनका दुख दूर हो जाएगा और उन्हें एक सुरक्षित जीवन मिलेगा। तीनों दोस्तों ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, हमें इन्हें अपनाना चाहिए। हमारा जीवन भी संवर जाएगा और इनकी मुस्कान वापस आ जाएगी। उन तीनों ने मिलकर लड़कियों से विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले दोस्त ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हम समझते हैं कि तुम लोगों ने बहुत कष्ट सहा है। अब तुम हमें अपना साथ दो और हम तुम्हें एक ऐसा घर देंगे जहां तुम्हें कभी भूख या दुख का सामना न करना पड़े। लड़कियों के दिल में आशा की किरण जग गई। उन्होंने अपने अपने आंसू पोंछे और सहमति में एक दूसरे को देखा। धीरे धीरे उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौटने लगी। विशाखा ने कहा, हम आपकी बात मानती हैं, हमें अब एक नई शुरुआत की जरूरत है। यशविनी और किरणवी ने भी उत्सुकता से हामी भर दी। इस तरह उन तीनों युवक और तीनों बहनें एक दूसरे से विवाह बंधन में बंध गईं।
जंगल की उस उदासी भरी सुबह में, जब दर्द की बादलों ने उनके जीवन पर गहराई से छाया था, एक नई आशा की किरण ने दस्तक दिया। अब उनके जीवन में प्रेम, सुरक्षा और एक नया घर था, जहां कभी चिंता नहीं रहेगी और ना ही कष्टों का बोझ रहेगा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, इन नए रिश्तों में अपनापन और स्नेह गहराने लगा। लड़कियों की आंखों में फिर से चमक लौटने लगी और युवक भी अपने नए परिवार के साथ खुश रहने लगे। संयोग से तीनों दोस्तों का घर एक दूसरे के पास था और तीनों बहनें एक साथ मिलकर रहने लगी थीं। समय बीतता गया और खुशियों की एक नई किरण तब चमकी जब सबसे छोटी बहन को एक प्यारा बेटा हुआ। जब यह खबर फैली तो तीनों बहनें विशाखा और यशविनी जल्दी जल्दी किरणवी के घर पहुंची ताकि अपनी खुशियां बांट सकें और बधाई दे सकें। उसी समय तीनों दोस्त, जिनकी शादी से इन बहनों का जीवन बदल चुका था, उनकी मुलाकातें अक्सर होती रहती थीं। नवजात शिशु की खुशखबरी पर वातावरण में उमंग और उत्साह की लहर दौड़ गई थी। सबसे छोटी बहन का पति, जो कि उस दिन बेहद प्रसन्नचित्त था, अपने दोस्तों से बोले, चलो आज इस खुशी के मौके पर हम सब मिलकर एक भव्य जश्न मनाते हैं। हमारे बच्चों के आने से हमारे घर में फिर से रोशनी और उमंग लौट आई है। उनकी बात सुनकर तीनों दोस्तों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत तय किया कि अगली ही दिन गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया जाएगा। उस दिन वे सब अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। समारोह के दिन गांव के हर कोने से रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसी आने लगे। खुशियों की इस भीड़ में तीनों बहनें अपनी दुल्हनों सी मुस्कान बिखेर रही थीं और तीनों दोस्त भी गर्व और आनंद से झूम उठे। उसी समारोह में वह सेठ भी आया था। अब वह दरिद्र और दीनहीन हो चुका था। सभी लोग भोजन ग्रहण करने के बाद नवजात शिशु को आशीर्वाद देने जा रहे थे। तभी किरणवी भी अपने पिता को पहचान लेती है और दौड़कर उनके पैरों को पकड़ लेती है। तभी उसकी दोनों बहनें भी वहां आ जाती हैं। तीनों बहनें अपने पिता से खूब सारी बातें करती हैं। उसके पिता ने बताया कि उन लोगों को जंगल में छोड़ने के लिए उनकी सौतेली मां ने उसे मजबूर किया था। उसके कुछ महीने बाद उसकी सौतेली मां एक बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाती है और सेठ उसका इलाज कराते कराते कंगाल हो जाता है। फिर भी वह नहीं बच पाती और इस तरह सेठ भिखारी हो जाता है और दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाता है। तीनों बहनें अपने पिता की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती हैं और अब वह अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखे। आपकी राय हमारे लिए बहुत खास है। नीचे कमेंट करें, वीडियो को एक लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।